व्यवस्था में इस देश के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ दगा हुआ है, शोषण हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने इनका इस्तेमाल किया। जो पर देना तो दूर की बात है, इन लोगों को मान और सम्मान, अधिकार इनके इस तरीके से लूट लिए गए हैं कि 52% बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी आज तक। साथियों, मेरे हाथ में वो पेपर हैं जो हाई कोर्ट ने मांगे थे। हाई कोर्ट ने जब ये पूछा था कि इस जाति की संख्या कितनी है, उसकी नौकरी कितनी है, हमारे प्रदेश के अंदर तो विशेष तौर पर 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को 50% नौकरी दे रखी है, जिनका हिस्सा 10 था, जनसंख्या 10 थी। 11.25% अभी तक उनको मिला है। उनके हिस्से 40 लूट लिए गए हैं और ये 40 हिस्से कैसे लूटे? तो ठीक है सर, आप एक आधा बैठो सर, आओ ओम प्रकाश जी, इसमें बैठो। एक गाड़ी जो गर्मी है इसमें ज़्यादा आदमी की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। 2-3 गाड़ी इसमें आ जाओ, नीचे आ जाओ। जिस प्रकार का भेदभाव कुछ मुट्ठी भर हमारे नेता कांग्रेस और बीजेपी के तलवे चाट करके अपने बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी, साथियों आज 11% की हिस्सेदारी रह गई है 52% लोगों की। और ये 52% लोग जो जातियों में बंटे हुए हैं, कुम्हार है, लुहार है, सैनी है, गुज्जर है, चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, इस तरह से 6743 जातियों में बंटने की वजह से इनको खंड खंड करके अपर जातियों ने, जो जनरल कैटेगरी के 15% लोग हैं, उन्होंने इनको इस्तेमाल कर लिया है। ये एकता यात्रा है। हमने इनको सिर्फ एक ही संदेश देना कि भाई तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम 4 वर्णीय व्यवस्था में एक ही वर्ण के लोग हो, ब्राह्मण तुम हो नहीं, क्षत्रिय तुम हो नहीं, वैश्य तुम हो नहीं, तुम शूद्र वर्ण के लोग हो, सब के सब तुम आते शूद्रा क्रांति के पक्षधर होकर के अपनी लड़ाई आप लड़ो। बैकवर्ड को एक करने, हाँ, SC, BC माइनॉरिटी के लोगों को एक करने के, जो शूद्र वर्ण है उसको एक करने के लिए हम एक प्रयास रखते हैं। किसान धरने पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ इस सरकार ने बहुत लुभावने वादे दिए थे। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी। देश के अंदर जो है ना 15 लाख रुपये खाते में आएंगे काले धन के। किसानों की आमदन 2 गुनी हो जाएगी। 1 साल तक तो किसान पिटे जो 700 मौतें हुई। अभी कल परसों सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ। आज फिर किसानों का धरना जो है न करने को लेकर के और कई बातों को लेके है। सरकार गफलत में है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये जो 85% लोग हैं, ये किस मिट्टी के बने हैं भगवान जाने। ये एक से जूते खाते हैं, वो फुटबॉल बना के इनको किक मारते हैं, दूसरे पाले में पहुंच जाते हैं, वहां से फिर ठोकर खा के वापस आ जाते हैं। ये 75 साल से ऐसे ही चल रहा है। अब इसको रोकना होगा, इस भेदभाव असमानता को दूर करना होगा। ये असमानता तब तक जारी रहेगी जब तक ये लोग एकत्रित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। चौटाला जी है, अब चौटाला के बाप को डिप्टी PM, उनके परिवार में CM, उनके परिवार में आज डिप्टी CM, पता नहीं कौन सा संदेश देने के लिए निकले हैं। तुम्हें 4 बार मौका मिल लिया, तब तुम्हारे किसी ने हाथ पकड़े थे। आज यात्रा कांग्रेस भी निकाल रही है और दूसरी पार्टियां भी यात्रा निकाल रही हैं। भाई, जिन जिन लोगों को मौका मिल चुका है
तब उन लोगों ने अपना करिश्मा क्यों नहीं दिखाया? आज कौन सा वर्ग लाने के लिए तुम कौन सा जादू मंत्र लेके लोगों के बीच में आए? बीच गए वो तो दोनों लूट ही रहे हैं, दोनों पूरे प्रदेश को, और फिर लूटना शुरू कर देंगे। अगर मानो तो क्या इनेलो जेजेपी वो तो एक ही परिवार है, दो हाथों से वो उसकी काट कर देता है, उसकी काट कर देता है, दोनों लूटने में लगे हुए। ये जो हुए भ्रष्टाचार में जेल तक काट के आए, ऐसे अधिक संपत्ति के केस अभी चल रहे हैं। पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं देश को। विधानसभा चुनाव में लाइक माइंडेड पार्टियां हमारे से रोज कांटेक्ट में हैं कि हम भी साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। सभी पार्टियां बैकवर्ड समाज की वोट को हथियाने के लिए अनेकों लुभावने वादे देती हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अब लुभावने वादों में ये सरकार किसी भी तरीके से लोगों के चक्कर में नहीं आएगी। हमारे लाइक माइंडेड जो लोग हैं, पार्टियां हैं, जो दलित और पिछड़ा SC ST OBC की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारा साथ ले सकती है और दे सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी कीमत पर लोगों को वर्ग लाने वाली पार्टियों के चुंगल में नहीं फंसने देंगे।